नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि लगातार अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो आने वाले समय में लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आ रही हैं। तो अगर आप लाइब्रेरियन बनने का ये सपना सजोए हुए हैं तो लाइब्रेरियन बनने के बहुत सारे जो पड़ाव जो है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें एक बड़ा पड़ाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा अभी हाल फिलहाल रेलवे मंत्रालय के द्वारा। रेलवे मंत्रालय में जो है वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है वो आ चुकी हैं और उसका फुल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, उन साथियों के लिए गुड न्यूज़ है जो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। अब कई सारे एक्सक्यूजन होंगे, बहुत सारी बातें होंगी आपके पास में, या बहुत सारे कुछ इस प्रकार के नेगेटिव लोग भी होंगे कि यार ये तो 10 ही सीटें हैं, 10 सीटों में मेरा क्या होगा, 10 सीटों में मेरा तो कुछ होना ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए मित्रों, 10 सीटें हैं या 10 सीटें जो आई हैं वो 10 सीटें कोई कम नहीं। आप ये मान के चलिए ये 10 सीट जो है इनमें कम से कम 10 घरों में जो है वो जरूर क्या होगा मित्रों, उजाला होगा। 10 घरों में जो है वो जरूर रोशनी होगी। 10 विद्यार्थियों का जीवन जो है वो जरूर बदलेगा, ऐसे मानिएगा। तो 10 वैकेंसी कम नहीं होती है। और वैकेंसी का जो पूरा का पूरा स्वरूप है वो हमने पहले भी फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया था। तो जो साथी तैयारी करना चाहते हैं वो फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ में जुड़ सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन पे आपको एक बेहतरीन कंटेंट जो विदाउट पीपीटी, बिना किसी पीपीटी की सहायता से एक शानदार कंटेंट जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि एकदम जीरो लेवल से जो है वो एक मैक्सिमम लेवल की जो पढ़ाई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो साथी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा जो सीन है वो आ चुका है। इस अच्छे सीन के साथ में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, तैयारियां करनी शुरू कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके लिए फिलहाल जो है वो डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी याद रखिएगा जो फोरम का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो एडवर्टाइजमेंट जो है मित्रों वो इस डेट को जारी हो चुका है। 6/1/2025 को जारी हुआ था। आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म जो है वो आप 7 जनवरी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट जो डेट है, क्लोज डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, वो 6 फरवरी है। याद रखिएगा 6 फरवरी रात्रि 12 बजे से पहले आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पेमेंट जो है वो भी आप 8 फरवरी 2025 से पहले, यानी 8 फेब जो है उससे पहले आप क्या कर सकते हैं। आपने किसी प्रकार का कोई भूलवश कोई त्रुटि कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आप इस त्रुटि को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रुटि सुधार वाली डेट और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो आपको ध्यान में रखना है। डेट फॉर सीबीटी एग्जाम होना है दोस्तों। सीबीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी अल्टीमेटेड थ्रू इन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी जो है उसकी साइड पे आपको देखने को मिल जाएगी। टाइम टू टाइम जो है आप साइट को क्या करते रहिए, विजिट करते रहिए। तो पहली बात, आपको अप्लाई करना है, फॉर्म आपको अप्लाई करना है, उसकी डेट आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी पोस्ट जो है वो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अप्लाई करने का जो समय जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है उनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट जो है उनका भी मैंने पहले भी आपको बताया है, जिक्र किया है। एज काउंटिंग का भी यहाँ पर सीन दिया हुआ है, एज काउंटिंग भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले तो एज काउंटिंग जो है वो सभी के लिए कैटेगरी वाइज जो है 18 से 33 ईयर का जो सीन है वो रखा गया। अब रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग क्या है दोस्तों, अलग अलग पड़ाव जो है वो यहाँ पर दिए गए। देखिएगा एज ग्रुप है, मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है। मेंशन इन पोस्ट पैरामीटर्स इन, जो भी इनका क्राइटेरिया है, जो भी जिस क्राइटेरिया में जो ये क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं, उस एंश्योर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे 18 से 33 किसके लिए है, 18 से 35 किसके लिए, 18 से 37 किसके लिए, 18 से 38, 18 से 43 और 18 से 48 सबके बारे में लिखा हुआ है। जैसे किस डेट के साथ में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका बर्थ जो है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए। आपका बर्थ जो है वो इस डेट के बीच में क्या है भाई, होना चाहिए। कौन सी डेट के बीच में, देखिएगा आपका बर्थ जो है वो इस डेट के पहले का नहीं होना चाहिए, बस याद रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इस डेट से पहले का आपका क्या नहीं होना चाहिए, बर्थ नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं
तो आपका ये बर्थ है। और अगर आप SC/ST की डेट कैटेगरी से हैं तो आपका बर्थ ये 87, 89, 92 है। ये आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। यानी अलग अलग जो भी पैरामीटर्स बने हुए हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ये मैक्सिमम एज का है। ये जो क्राइटेरिया है ये क्या है मित्रों, ये मैक्सिमम एज है। मिनिमम आप जानते हैं, मिनिमम जो है वो आपका ये है कि आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष तो होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 1/1/2007 के बाद का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसको लिखने की वैसे आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि सबको पता है 18 वर्ष से पहले तो विद्यार्थी आता ही नहीं है। ऐसे मान लीजिएगा विद्यार्थी आता ही नहीं है, उधर उस साइड में जाता ही नहीं है जहां पर उसको क्या करना है, उसको कंपटीशन फेस करना है, उधर वो जाता ही नहीं है। ऐसे मान लीजिएगा, फिर भी लिखा है तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज के लिए यहाँ पर क्या की गई है, अलग अलग प्रकार की छूट जो है वो भी यहाँ पर क्या की गई, शामिल की गई है। उसका कंप्लीट जो पैराफ्रेज है, कंप्लीट जो बातें हैं, कंप्लीट जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर क्या किया गया है मित्रों, बताया गया है। किस एज के विद्यार्थी जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन ग्रुप में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज वाला सीन भी आप यहाँ से नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी बातें जो है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैंडिडेट जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो देखिएगा। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट द फीस, जो कैटेगरीज वाइज जो फीस जो मेंशन की गई है, कंसेक्शन कैटेगरीज मेंशन बिलो, आउट ऑफ दिस फीस ऑफ 500 एट अमाउंट ऑफ RS 400 शैल बी रिफंड ड्यू कोर्स फुली। यानी किस तरीके से क्या है, किस तरीके का होगा, तो फीस का आप देख लीजिएगा। फीस जो है वो 500 है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के अलावा, अब जनरल के अलावा और क्या कौन सी कैटेगरी, जो जनरल के अलावा जो कैटेगरी है जैसे EWS है या अन्य कैटेगरी है, जैसे देखिएगा जिनको छूट है, एक तो PW फीमेल कैटेगरीज, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। और इसके अलावा कौन से कैंडिडेट, SC/ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हैं, या फिर एक जो है देखिएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी के अलावा इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेज, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्लासेज के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा और क्या है देखिएगा, OBC और EWS कैटेगरी के जो लोग हैं, है ना। यहां भी देखिएगा, यहां पर कंसेक्शन टू कैंडिडेट EBC शुड बी नोट कंफ्यूज्ड विथ OBC और EWS। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंड इन ड्यू कोर्स ड्यूली। यानी बैंक के जो चार्जेज हैं उन सबको मिला के कैटेगरी वाइज जो है वो जहां जहां जिसको छूट दी गई है वो 250 रुपए में क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करें उस दौरान आप देख सकते हैं, फॉर्म जब भर रहे हो आप, यानी जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के जो विद्यार्थी जैसे आप फॉर्म लगाएंगे, यहां पर लिखा हुआ तो है देखिएगा कि इसके बारे में आप इधर ना आए। आप इसके संदर्भ में और भी चीजें हैं जो मैंने आपको कहा कि इसका हिंदी में भी पूरा कंप्लीट जो वीडियो है, कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आपको हिंदी में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। हम आपके लिए क्या करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर कुछ पोस्टों के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ से बात करेंगे तो पोस्ट, जैसा मैंने आपको कहा था पहले, 10 वैकेंसीज हैं, 10 पोस्टें हैं। और 10 पोस्टों में अगर बातचीत करें तो लाइब्रेरियन का जो फंडा रहने वाला है, लाइब्रेरियन का जो मेथड रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है ना। लाइब्रेरियन का जो सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, कितने 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और इनके मार्क्स भी कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस जो है उसके 15 रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग जो है उसके भी 15 रहेंगे। मैथमेटिक्स 10 का रहेगा। जनरल साइंस क्या रहेगी, 10-10 की रहेगी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है। और ये 5 पार्ट जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं देख लीजिएगा, कैसे जुड़े हुए हैं उसको ध्यान में रखना है। 100 क्वेश्चन आएंगे और नंबर भी कितने होंगे, 100 ही होंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है वो आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मिलेंगे, ठीक है ना।
50 क्वेश्चन जो है वो आपको किसके मिलेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चनों को आप क्या कीजिएगा, 50 क्वेश्चनों को आप एक मेन हथियार बना लीजिएगा और ये मेन हथियार आपके काम आना। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, जो नीचे जो चीजें लिखी हुई है, नीचे जो बातें बताई गई हैं वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक्स जो है उसका क्या सीक्वेंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उसका क्या पार्ट है, जनरल अवेयरनेस क्या है और जनरल साइंस क्या है। और उसमें भी लिखा है कि जनरल साइंस जो है वो 10th लेवल की आएगी, सीबीएसई स्टैंडर्ड की। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पेचीदा मामला नहीं है, बड़ा ही एक अच्छा और एक शानदार सीक्वेंस का मामला है। उसको आप देखेंगे तो आप जो है आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, अपन आगे के पार्ट में जुड़ेंगे जहाँ से बात करेंगे। देखिएगा लाइब्रेरियन के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। लाइब्रेरियन का जो सीक्वेंस है, लाइब्रेरियन का जो पड़ाव है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे आपको ध्यान में रह सके, ठीक है ना। वैसे आप सीधा सीधा जाएंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि लाइब्रेरियन का जो सिलेबस आना है, ठीक है ना, लाइब्रेरियन का जो सिलेबस आना है वो यूनिट 2 आनी है केवल, ठीक है ना। ये लीजिए लाइब्रेरियन का पार्ट आ गया है। और जो लाइब्रेरी साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड जो देखा है उनके लिए बड़ा ही आसान सा काम है। आसान सा काम क्या है, देखिएगा केवल 4 यूनिट हैं। ये वही 4 यूनिट हैं जो 3rd ग्रेड में शामिल की गई हैं, जो RSM SSC बोर्ड ने जो शामिल किए हैं वही 4 यूनिट हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके पास में लाइब्रेरी का बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास में जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। लाइब्रेरी का बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। देखो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, वही स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ पर शामिल किया गया है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। यानी कोई लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है। अगर आप 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नैया जो है वो आराम से इस फील्ड में क्या हो सकती है, पार हो सकती है। बशर्ते ये ध्यान रखिएगा वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ सीट जो है वो 10 ही है और 10 का भी है ना पूरा कैलकुलेशन किया गया है कि किस स्टेट में कितनी है और किस स्टेट में कितनी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ज्यादा यहाँ से हार्ड पेपर नहीं आना है। इससे क्वेश्चन बनेंगे 50, इससे क्वेश्चन बनेंगे मित्रों कितने भाई, 50 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिए, थोड़ा सा भी अगर आपने फ्यूचर लाइब्रेरियन के ऊपर अगर आप आते हैं या फ्यूचर लाइब्रेरियन के ऊपर आकर आप यहां से कोर्स परचेज करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा लगभग आप कंप्लीट जो सिलेबस है, कंप्लीट जो यहाँ का रेलवे का जो लाइब्रेरियन का पार्ट है उसको आराम से आप यहाँ से क्या है भाई, आराम से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको दिमाग में जो रखनी है वो सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस जो है मित्रों वो घर है जहां पर आपको जाना है, ऐसे मानिएगा, ठीक है ना। सिलेबस जो है वो घर है जहां पर आपको जाना है और इस घर तक आप पहुंचेंगे तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए पहुंचेंगे तो आपको आराम से पहले सिलेबस के बारे में जरूर क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं बढ़ता हूं, देखिएगा यहां से अपन बातचीत कर लेते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। आप लाइब्रेरियन के लिए आते हैं तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो भी यहां से अपन क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग प्रकार के टीचर्स हैं, उनकी वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिएगा लाइब्रेरियन जो है उसका भी अपन ले लेते हैं। लाइब्रेरियन भाई कहाँ से गया है ना, देखते हैं लाइब्रेरियन का जो पड़ाव है उसको भी अपन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी लाइब्रेरियन का ये लीजिए 57 नंबर पे आ चुका है। लाइब्रेरियन की जो क्या मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, देखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है लाइब्रेरियन की यह होनी चाहिए, ठीक है ना। यह क्या है देखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे लिखा है पे लेवल 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। पे लेवल क्या है भाई, पे लेवल 6 है, याद रखिएगा। यहाँ से क्या सैलरी कार क्या है, एज का जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा। अब आपके पास में बैचलर लाइब्रेरी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 4 ईयर, यानी आपके पास में या तो इंटीग्रेटेड है, यानी इंटीग्रेटेड BA प्लस BLIS का है, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन है। सिंपल क्या है, मान लीजिए आपके पास में ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास में डिप्लोमा के अलावा अगर आपके पास BLIS है तो भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस याद रखिएगा CLIS वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो
मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं तो वो तो आप सारी जगह ही कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि कई बार ये होता है कि यार इसमें कंपटीशन कितना, कंपटीशन का तो ये मान के चलिए कि इंडिया लेवल की वैकेंसी है, ठीक है ना। कंपटीशन की बात करेंगे मित्रों तो याद रखिएगा इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इंडिया लेवल में बात करें तो आप ये मान के चलिए फिलहाल कुछ स्टेट जैसे राजस्थान तो है ही है, राजस्थान के अलावा पहले से ही जैसे यूपी या यूपी के अलावा भी एमपी जो है वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं। देखिएगा यूपी और एमपी के बच्चे को अगर बात करें कंपेयर करें तो एमपी के बच्चों का लेवल ज़्यादा अच्छा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, इसके अलावा बिहार और बात करें फिलहाल दिल्ली के जो विद्यार्थी हैं जो लाइब्रेरी साइंस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ में ऑनलाइन रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से या हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ से, तो इन बच्चों का कंपटीशन इंडिया लेवल पे रहने वाला है, तो एक अच्छा लेवल यहाँ से रहेगा। और जैसा आपके दिमाग में ये भी है बाजी कौन मारे या पेपर कैसा रहे, तो पेपर में सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट वाला काम बड़ा ही आसान सा रहेगा। बशर्ते जैसा मैंने आपको कहा कि आप अच्छे लेवल से पढ़ेंगे तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इस भर्ती में अपना चयन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आप आराम से यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको खुद को ऐसे लगेगा कि हाँ मैं इस भर्ती में क्या कर सकता हूँ, इस भर्ती में थोड़ी सी मैं तैयारी करूंगा तो शायद मेरा जो सिलेक्शन है वो यहाँ से हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पोस्ट कितनी है वो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, साथ ही सिलेबस क्या है उस पर भी अपन ने चर्चा की है, एज का क्या सीन है वो भी अपन ने देखा है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, आराम से आप जानेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे। फ्यूचर लाइब्रेरियन पर आप आएंगे, लगभग आप ये मान के चलिएगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिएगा, और इसके अलावा कोई जो पीछे जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कीजिएगा तो आप पाएंगे आराम से। लगभग आप ये मान के चलिएगा 90% जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर्स विदाउट पीपीटी जो है वो आपको एक बेहतरीन कंटेंट जो है वो फ्यूचर लाइब्रेरियन पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप फ्यूचर लाइब्रेरियन पे आ सकते हैं और सपना पूरा कर सकते हैं अपने लाइब्रेरियन बनने का। एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम लोग हाजिर हुए थे, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।